सिवान के दरौली स्थित हरनाटार पंचायत में समाजसेवी सुभाष जी उर्फ मास्टर साहब की पत्नी का दावा भी यहां से बहुत मजबूत माना जा रहा है। सुभाष जी प्रायः पंचायत वासियों की सेवा में लगे रहते हैं, साथ ही सभी जरूरतमंदों की मदद करने के साथ निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाते रहते हैं। इनके कुशल नेतृत्व से लोग अगला मुखिया इनकी पत्नी को ही बनाकर पंचायत में चहुमुखी विकास कराना चाहते हैं। देखिए ये विशेष। सुभाष जी से हम बात करेंगे। सुभाष जी, किस किस तरह का ये डॉक्यूमेंट्स है और किस किस तरह का फॉर्म है जो लोगों का भरवा रहे हैं निःशुल्क? और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि भाई इसके लिए तो लोग पैसा लेते हैं, आप क्यों निःशुल्क कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो है अपना सोच है कि अक्सर जो है गरीब लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। किसी भी स्कीम का जो होता है, कोई भी सरकारी जो स्कीम होता है वो उनको कोई समझा नहीं पाता है और उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो मेरा काम है, सुबह में 7 या 8 बजे निकल जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, लोगों का सर्वे करते हैं। जैसे साथ नीतीश कुमार का एक प्लान है कि जो भी अगर व्यक्ति चाहे कितना हो, धनी हो या गरीब हो, जिसका 60 साल का उम्र हो गया है, उसको 400 रुपया जो है उनको पेंशन के रूप में देते हैं। क्योंकि नीतीश जो को मालूम है कि चाहे कितना हो वो धनी मनी आदमी है, जब वो बुढ़ा हो गया तो उसका बाप जो है, बच्चा जो है कुछ देता लेता नहीं है, तो कम से कम उसके खैनी पीनी चाय के लिए 400 रुपया तो दे रहे हैं, जिसका 60 पार कर गया है। तो मैं उसका सर्वे करता हूँ। हमारे मोटरसाइकिल में, मैंने हमारे मोटरसाइकिल के झोला में जो है हॉर्न रहता है, स्टेपलर रहता है, पैड रहता है निशान लेने वाला, और उसको मैं खोज करके भरता हूँ और उसको जो है जा करके उसको प्रेरित करके ऑनलाइन करवाता हूँ। ऑनलाइन करवाने के बाद से बराबर उसको आधार कार्ड से चेक करते रहता हूँ कहाँ पर क्या है, क्या गड़बड़ी है। जो भी गड़बड़ियाँ जो रहती है उसको ब्लॉक स्तर से उसको सुधरवा करके उसको पेंशन दिलवाने के काम करते हैं। ये काम देखा जाए तो मुख्य रूप से ये काम तो निःशुल्क रूप से एक मुखिया को करना चाहिए। मुखिया जी करते भी हैं, तो अब क्या कहा जाए, बिना पैसे का लोग बताते हैं कि काम नहीं होता है। ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा? और वाकई इस बार जो आप चुनावी मैदान में हैं, आपको लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता अब आगे आ चुकी है और परिवर्तन करके आपका चुनाव करेगी? देखिए, जनता तो सब समझ रही है, अब समझने की और समझाने की कोई बात नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता मुझको आशीर्वाद देगी। मैं अभी तक, आज के डेट तक करीब 42 व्यक्तियों का, जिसका 60 पार कर गया है, या जो विधवा महिला है उसका 60 नहीं है, 45 या 50 है, तो नियम है कि जिसका अगर बीपीएल है तो बीपीएल लगा करके उसको पेंशन दिया जाएगा। बीपीएल का कागज लगाकर पेंशन दिया जाएगा। अगर बीपीएल नहीं है तो सरकार का, नीतीश कुमार का नियम है, बिहार सरकार का नियम है कि अगर गरीब है तो उसका 59,000 का अगर आय प्रमाण पत्र बनेगा तो उसको जो है विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा। तो मैं तमाम जो महिला 60 से नीचे की है उसका 59,000 का आय प्रमाण पत्र बनवाता हूँ और उसको उसका जो है विधवा पेंशन का लाभ दिलवाता हूँ। और जिसका तो बीपीएल में है उसके लिए तो सरकारें कह रही है कि उसको चाहे कितना उम्र हो उसको दिया जाएगा। सुभाष जी, विशेष रूप से आपके यहाँ नल जल कारगर नहीं है। आपके घर के सामने भी उधर कई जगह देखा जा रहा है कि पाइप फटा हुआ है, लोगों के पास पानी नहीं आ रहा है। अब तो 7 नीचे पार्ट 2 भी शुरू होने वाला है इस चुनाव के बाद। आपको लगता है कि आपके हाथ में कमान आने के बाद कम से कम इन सारे कार्यों में सुधार होगा और एक नवनिर्मित नया पंचायत लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ? ये तो जरूर है कि अगर पंचायत का कमान मुझे मिला तो हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से होगा, जो नियम होगा, कानून होगा, उसके तहत जो है काम होगा, अच्छा काम होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार जो है पंचायत से जड़ से समाप्त हो जाए। जैसे इंदिरा आवास में जो है 20-20 हजार लेना, वृद्धा पेंशन में सुनने में आता है पहले जो पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया जो भी लोग हुए हैं 2-2 हजार रुपया लेते थे, लेकिन मैं 60 पेंशन कराया हूँ।
लेकिन जा करके किसी भी चीज से पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से जिसका मैं पेंशन कराया हूं, उनका 60 पैसा भी नहीं लगा। जैसे एक मुस्मात है आपको ककरियाडी में, विधवा है जिसका नाम है हीरा झरी देवी, दही बेचती है, दूध कीनती है, दही बेचती है। बहुत लोगों के पास गई लेकिन उसका पेंशन नहीं हुआ, लेकिन मैं स्वयं उसका पेंशन करवाया, उसका एक नया नहीं लगा। पीएम किसान का भी उसको लाभ दिलवाया। कुछ लोग बता रहे थे कि उसका दही भी लोग फ्री में साल भर खा गए। ना वो तो विधवा दूसरी विधवा है। हाँ। जिसका मैंने अच्छा, वो दूसरी विधवा। हाँ, दूसरी विधवा है जिसका नाम है लालचुनी देवी। अच्छा, क्या मामला है इनका? इनका मामला है कि जो अभी वर्तमान मुखिया है वो कहते थे कि जाओ तुम्हारे खाता पर पैसा आ गया है, जाओ चेक खाता पर पैसा आ गया है। और जब उसका जो है मैं आधार कार्ड से चेक कराया तो पता लगा कि उसका पेंशन अप्लाई नहीं हुआ है, जिसका जो है मेरे पास ये देखिए कागज है, और मैं उसका अप्लाई कराने के लिए अप्लाई भी नहीं हुआ। मैंने इतने वर्षों से धूर्त बनाते हाँ कहते थे कि जाओ खाता चेक करो तुम्हारा पैसा आ गया है। देखिए जो है लालचुनी देवी जो ग्राम नोनिया टोला की है, मैं इसका सारा कागज पत्र अब तैयार कर लिया हूँ और इसको जो है बहुत जल्दी ऑनलाइन करवा दूंगा। और इसका साल भर दही भी खा गए। नहीं ये तो वो कहती है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहती होगी, पीड़िता है, कहती है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। खैर मूर्ख तो बहुत बनाया गया 5 साल में लोगों को। देखिए क्या कि अब तो चुनाव आ गया, अब मार्च के बाद, मार्च से ही नामांकन शुरू होने वाले हैं। 1 महीने मुश्किल से यहाँ वोटिंग में बचे हैं। चुनाव के लिए पूरी तरह से विशेष रूप से आप तैयार हैं और जनता आपके साथ दिख रही है क्या? देखिए चुनाव के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। हर गांव में चर्चा है कि मास्टर साहब ज्यादा लोग करते हैं, चूंकि हम रिटायरमेंट टीचर हैं, कि मास्टर साहब इस बार चुनाव जीतेंगे। और ये अभी किसी भी पद पर नहीं है, न वार्ड है, न मुखिया है, न सरपंच है, न बीडीसी है। उसके बाद भी ये जितना काम करा दिए हैं और फ्री में काम कराते हैं, हर काम को करा लेते हैं आसानी से। अपने बात को जो है अफसर लोगों के पास बढ़िया से समझा करके रख करके उसको बढ़िया से करा लेते हैं। लोगों के अंदर ये चर्चा है और लोग चर्चा कर रहे हैं। इस चुनाव को लेकर विशेष रूप से पंचायत के तमाम मतदाताओं से क्या अपील करेंगे और जीत कर क्या करना चाहते हैं? देखिए मैं पिछले बार भी कहा था, आज भी आपके चैनल से कह रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो गरीब जनता के लिए एम्बुलेंस चलवाऊंगा। पिछले बार भी आपके चैनल से बोला था कि 3 माह के अंदर में अगर एम्बुलेंस नहीं चलवाऊंगा तो मैं पद से रिजाइन लगा दूंगा। दूसरी बात, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर आज के चैनल से मैं बोल रहा हूं कि हर होली में विधवा जो महिला होगी, गरीब विधवा महिला और गार्जियन बुजुर्ग बुढ़ा, उन बूढ़े लोगों को जो है धोती कुर्ता गमछा और विधवा के लिए साड़ी सारा ब्लाउज हर होली में देंगे। क्या बात है, होली है। हाँ, और जनता से क्या कहेंगे, अपील क्या करेंगे? और जनता से यही अपील करेंगे कि जो मैं सोच बनाया हूँ उसको जनता पूरा करे ताकि मैं उसको सुविधा दे सकूं। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।